कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के फिफ्थ लेक्चर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज फिफ्थ लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड्यूलस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस क्या होता है उसको देखेंगे और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वन बाय वन देखेंगे और उनमें से कुछ को हम प्रूफ भी करेंगे। ये जितने भी चीज़ें हम अभी तक देखते आ रहे हैं, एडिशन से लेकर के मल्टीप्लिकेशन, इनवर्स और कॉन्जुगेट, अभी हमने इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं देखा है। आने वाले टाइम में आगे के लेक्चर्स में हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी देखेंगे, तो उससे पिक्चर कॉम्प्लेक्स नंबर की और अच्छे से क्लियर होगी। तो अभी हम पहले थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन देख रहे हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली उसको आर्गन प्लेन जो होता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन जो होता है, उसमें समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मॉड्यूलस की पहले डेफिनेशन देखते हैं। द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर z is equal to a plus iota b is denoted by mod z and is defined by mod z is equal to root of a square plus b square. Root of a means real part of z square plus imaginary part of z square. ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन है। आप देखते हैं, सिर्फ अभी हम थ्योरेटिकल पोर्शन डेफिनेशन वगैरह पे डिस्कस कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। तो अगर हम मॉड्यूलस की बात कर रहे हैं तो इसमें हमने देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आ रहा है। और कभी भी किसी भी पर्टिकुलर नंबर का स्क्वायर अगर हम करते हैं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी भी पॉजिटिव है, दो पॉजिटिव नंबर्स का सम भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड्यूलस है कभी भी वो निगेटिव नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। या फिर मिनिमम जीरो हो सकता है, जीरो से छोटा कभी भी नहीं होगा। वो हमको प्रैक्टिकली यहाँ पे देख करके डेफिनेशन से समझ में भी आ रहा है। द मॉड्यूलस ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप ले आओ, उसका मॉड्यूलस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। दूसरी चीज, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कंपैरिजन ग्रेटर देन लेस देन में नहीं हो सकता। जैसे हम रियल नंबर्स में बोलते हैं कि टू और थ्री में थ्री जो है टू से बड़ा है। अगर मैं वन प्लस आयोटा और थ्री प्लस आयोटा में कंपैरिजन करूं और मैं कहूं कि थ्री प्लस आयोटा वन प्लस आयोटा से बड़ा है क्योंकि थ्री वन से बड़ा है, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, कभी भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स में बड़ा या छोटा नहीं होता, कंपैरिजन नहीं देखा जाता। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम से मैंने देखा था कि ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हुए थे और उसमें उसने लिखा था कि Z1 इज स्मॉलर देन Z2, ऐसे करके एक क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको कंपैरिजन करना ही है तो उनके मॉड्यूलस का कंपैरिजन होता है। अगर मैं कहूँ कि मॉड Z1 जो है मॉड Z2 से बड़ा है तो ये मीनिंगफुल है। अगर मैं खाली बोलूं कि Z1 Z2 से बड़ा है या Z2 Z1 से बड़ा है, तो उसका कोई भी मीनिंग नहीं बनता। मीनिंग सिर्फ मॉड्यूलस में बनता है। मॉड्यूलस में आप कंपैरिजन कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इंडिविजुअली कंपैरिजन नहीं होता। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे अभी हमने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉड्यूलस निकालना है, जैसे वन माइनस आयोटा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर या वन प्लस आयोटा ही ले लिया हमने, तो उसका मॉड अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट वन का स्क्वायर प्लस। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि जब इमेजिनरी पार्ट की बात आती है तो वो लोग आई को भी ले लेते हैं। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है आई का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट लिया जाएगा, आई नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे आई का कोफिशिएंट क्या है, वन है। तो वन प्लस वन हो गया रूट टू। ऐसे ही वन माइनस आयोटा अगर हम ले रहे हैं, इसका मॉड निकालेंगे, मॉड्यूलस निकालेंगे, तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर आएगा, आई नहीं आएगा। तो अभी भी ये वन हो जाएगा वन, ये फिर से क्या आ गया, रूट टू।
तो ये हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो है मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है। ठीक है, आई होप मॉड्यूलस क्लियर हो चुका होगा कि कैसे कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस डिफाइन होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, हर एक का प्रूफ पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कर पाना, फिर भी कोशिश करते हैं कुछ प्रूफ्स देखने की। इफ Z1 Z2 are two complex numbers, then first है if, इसमें एक Z भी ले लेते हैं, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड जीरो है, इफ मॉड ऑफ Z इज जीरो, देन कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो भी जीरो होगा, यानी कि उसका रियल पार्ट भी जीरो होगा और उसका इमेजिनरी पार्ट भी जीरो होगा। बड़ा आसान है। Z इज इक्वल टू आपने ले लिया सपोज x प्लस आई वाई, इसका अगर हम मॉड निकालेंगे तो मॉड क्या होता है, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक हो गया। मॉड हमको जीरो दिया हुआ है तो इसको जीरो रख लेते हैं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, जीरो। दो नंबर्स का सम जीरो आ रहा है, दो नंबर्स का सम जीरो आ रहा है, और दूसरा दोनों नंबर्स पॉजिटिव हैं, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। तो दो पॉजिटिव नंबर्स का सम जीरो तभी पॉसिबल है जब पहला वाला भी जीरो हो और दूसरा वाला भी जीरो हो, यानी कि यहाँ से x भी जीरो आ गया और y भी जीरो आ गया, यानी कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई लिया था तो ये जीरो प्लस जीरो आई हो गया। ठीक है ना। तो कभी भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर मॉडुलस जीरो है तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ जीरो होगा, यानी कि उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों जीरो होंगे। ये मैंने आपको प्रूफ बता दिया इसका। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा आप लोगों के। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, आपको नोट डाउन भी करनी है और समझनी भी है हर एक प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड हम निकालें या उसके कॉन्जुगेट का मॉड निकालें, ये हमेशा बराबर आएगा, या फिर हम उसके नेगेटिव का मॉड निकालें, ये तीनों बराबर आएंगे। मैं यहाँ पे आपको जनरल प्रूफ ना करके एक नंबर की हेल्प से दिखाता हूँ, उससे आपको और आसानी होगी समझने में। जैसे वन प्लस आई लिया मैंने, इसका मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, रूट वन का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट भी वन है, कितना आ गया, रूट टू आ गया। जेड बार कॉन्जुगेट, इससे जस्ट पहली वाली क्लास में हमने देखा था कॉन्जुगेट क्या होता है, तो वन प्लस आई है तो वन माइनस आई इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा। इसका मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, फिर से ये रूट टू आ जाएगा। अब माइनस जेड अगर मैं लूँ तो माइनस जेड क्या बनेगा, माइनस वन माइनस आयोटा। इसका मॉड अगर मैं निकालूं तो क्या हो जाएगा, माइनस वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर, क्या आ गया फिर से, रूट टू। किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड, उसके कॉन्जुगेट का मॉड, उसके नेगेटिव का मॉड, ये तीनों क्वांटिटीज क्या आती है, हमेशा इक्वल आती है। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई किसकी, मॉडुलस की। आई होप समझ में आ गई होगी सेकंड प्रॉपर्टी भी। आगे बढ़ते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है ये हमेशा मॉड जेड से छोटा और माइनस ऑफ मॉड जेड से बड़ा होगा। ऐसे ही इमेजिनरी पार्ट भी, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन बना करके काफी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो भी क्या होगा, मॉड जेड और माइनस मॉड जेड के बीच में हमेशा लाया करेगा। ठीक है, ये हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी देखा था, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री में भी आपने ये देखा होगा। ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज होता है। जैसे मैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ माइनस वन प्लस आयोटा, इसका रियल पार्ट, इसका पहले मॉड निकाल लेते हैं। मॉड निकालेंगे तो क्या आएगा, ये रूट टू आ जाएगा। अब इसका रियल पार्ट देखते हैं, रियल पार्ट क्या है, माइनस वन। माइनस वन जो है वो हमेशा रूट टू और माइनस रूट टू के बीच में होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1.414 इसकी वैल्यू होती है।
तो रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस मॉड जेड और प्लस मॉड जेड के बीच में है। इमेजिनरी पार्ट क्या है इसका, 1 है। ये भी √2 और -√2 के बीच में लाया करेगा। क्लियर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट जो है उस कॉम्प्लेक्स नंबर के मॉड के पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू के बीच में ही हमेशा लाई करता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। कितनी प्रॉपर्टीज हो गई, 3 प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये हम इससे पहले वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये वाली प्रॉपर्टी, किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन जो है मॉड जेड के स्क्वायर के बराबर होता है हमेशा। जेड अगर एक्स प्लस आई वाई ले लिया आपने, तो जेड बार क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई वाई। मॉड जेड अगर मैं निकालूं तो वो √x² प्लस वाई स्क्वायर आएगा। और मॉड जेड का स्क्वायर में निकालूं तो ये x² प्लस वाई स्क्वायर के बराबर आएगा। अब जेड इंटू जेड बार, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर हम निकालते हैं तो a प्लस बी और a माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लग जाएगी, a² माइनस b²। तो ये भी क्या आ जाएगा, x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन हमेशा उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी का बहुत जगह आगे के क्वेश्चंस में यूज भी होगा। ठीक है। Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन का मॉड हम निकालें या इंडिविजुअल मॉड निकाल करके मल्टीप्लाई करें तो ये दोनों भी इक्वल आते हैं। आप चाहें तो एग्जांपल लेकर के चेक कर लें, चाहे आप जनरल प्रूव करें। Z1 को x1 प्लस आई वाई वन मान लिया, Z2 को x2 प्लस आई वाई टू मान लिया। यहाँ वैल्यू रखेंगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ रही है। क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, Z1/Z2 का होल मॉड हम निकालें या इंडिविजुअल के मॉड निकाल करके उनका डिवीजन करें, ये भी हमेशा इक्वल आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मॉड ऑफ Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर जो है मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार, इसके इक्वल होता है। ठीक है, इसका प्रूफ देख लेते हैं। Z1 प्लस Z2 के मॉड का स्क्वायर, अभी मैंने देखा था कि मॉड जेड स्क्वायर जो है वो Z इंटू जेड बार के इक्वल था। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, Z1 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 होल बार। तो ये हो जाएगा Z1 प्लस Z2 और ये हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। मल्टीप्लाई करते हैं, Z1 बार प्लस Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार प्लस Z2 Z2 बार। जेड इंटू जेड बार किसी कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके मॉड का मल्टीप्लिकेशन हमने देखा था ऊपर फोर्थ प्रॉपर्टी में, उसके मॉड के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मॉड Z1 स्क्वायर हो गया और लास्ट वाला क्या हो गया, मॉड Z2 स्क्वायर। ठीक हो गया। Z1 Z2 बार प्लस Z2 Z1 बार। ठीक है, मॉड Z1 स्क्वायर मॉड Z2 स्क्वायर Z1 Z2 बार। और मैं इसको लिख सकता हूँ Z1 बार पहले लिख लिया। ये Z2 जो है ये जो इसका फर्स्ट टर्म था, इसका Z2 को मैंने सेकंड टर्म में लिख दिया। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख रहा हूँ। आपको पता है Z2 के ऊपर 2 बार बार आ रहा है, और हमने देखा था जब कॉन्जुगेट पढ़ाता था कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर 2 बार उसका बार हम ले रहे हैं तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर इटसेल्फ आ जाता है। तो मैं Z1 बार Z2 को Z1 Z2 बार का होल कॉन्जुगेट लिख सकता हूँ। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर आपको समझना आए तो आप फिर से कमेंट में जाकर के पूछ सकते हैं। और आपको पता है ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर सेम है, देखिए आप Z1 Z2 बार और ये भी Z1 Z2 बार का कॉन्जुगेट है। और हमने देखा था कि Z प्लस जेड बार जो होता है वो ट्वाइस ऑफ रियल पार्ट ऑफ जेड होता है, ये हमने पहले प्रूफ किया हुआ है। तो इसको हम क्या लिख लेंगे, मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर। और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कॉन्जुगेट, तो क्या हो जाएगा ट्वाइस
रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। क्लियर? और यही हमको इसमें प्रूफ भी करना था। बार बार रिपीट करके इसको देखें तभी आपको ये प्रूफ समझ में आएगा। फिर भी ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि इस प्रूफ का यूज ट्राइंगल इनइक्वालिटी को प्रूफ करने में भी होता है। ठीक है, आई होप ये प्रूफ आपको समझ में आया होगा। अगली प्रॉपर्टी की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये भी बिल्कुल इससे मिलती जुलती प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 स्क्वायर मॉड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। बिल्कुल सेम इसी तरीके से प्रूफ करना है आपको, जैसे मैंने इससे ऊपर वाला प्रूफ कराया था। तो आप देखेंगे कि ये वाला प्रूफ भी बड़े इजीली इससे हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मॉड्यूलस की प्रॉपर्टीज थी जो हमने देखा कि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है और इनकी प्रॉपर्टीज क्या है। इसके आगे की वीडियोस आते रहेंगे।